historical development, social work of professional social work across the world, यूके, यूएसए एंड इंडिया। परिचय: सामाजिक कार्य अध्ययन और अभ्यास का एक क्षेत्र है जो गरीबी को कम करने, सामाजिक असमानताओं को दूर करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के द्वारा मानव जीवन की बेहतरी से संबंधित है। अब इसके अंदर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे यूके, यूएसए एंड इंडिया की। इसमें व्यावसायिक समाज कार्य का विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ और तब से इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस पत्र में हम यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत पर विशेष जोर देने के साथ दुनिया भर के पेशेवर सामाजिक कार्य के ऐतिहासिक विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सामाजिक कार्य एक पेशा है जो औद्योगिकरण और शहरीकरण के परिणाम से उत्पन्न सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता को से उभरा है। भारत में व्यावसायिक समाज के कार्य के विकास का पता 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में लगाया जा सकता है। तब महात्मा गांधी, राजा राममोहन राय और स्वामी विवेकानंद जैसे भारतीय समाज सुधारक ने देश में सामाजिक कार्य गतिविधियों की शुरुआत की। हालांकि भारत में पेशेवर सामाजिक कार्य औपचारिक स्थापना 1947 में देश के स्वतंत्रता मिलने के बाद हुई थी। यह पत्र भारत में पेशेवर सामाजिक कार्य के ऐतिहासिक विकास का अवलोकन प्रदान करेगा। यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में व्यावसायिक समाज कार्य के विकास को 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देखा जा सकता है, जब परोपकारी संगठनों ने गरीबी और सामाजिक मुद्दों को दूर करने के लिए धर्मार्थ संगठनों की स्थापना शुरू की। सबसे शुरुआती उदाहरणों में से एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी थी, जिसने 1869 में लंदन में स्थापित किया गया था। संगठन का उद्देश्य गरीबों के बीच स्व सहायता को बढ़ावा देना, उन्हें राहत प्रदान करना, साथ ही दान के प्रयासों के दोहराव को रोकना है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में गरीब कानून प्रणाली में सुधार किया गया था। 1929 की स्थानीय सरकार अधिनियम ने सार्वजनिक सहायता की एक प्रणाली स्थापित की, जिससे स्थानीय प्राधिकरण सामाजिक सेवाओं का विकास हुआ, जिसने बाल कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य, आवास सहित कई सेवाएं प्रदान की। 1919 में स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्माण में सामाजिक कल्याण में राज्य के हस्तक्षेप की शुरुआत को चिन्हित किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सामाजिक कार्य युद्ध के प्रयास का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया। सामाजिक कार्यकर्ता बच्चों की निकासी, शरणार्थियों, युद्ध बंदियों की देखभाल और सशस्त्र बलों के लिए कल्याणकारी सेवाओं की स्थापना में शामिल थे। युद्ध के बाद 1942 की बेवरिज रिपोर्ट ने एक व्यापक कल्याणकारी राज्य के निर्माण का आह्वान किया। इससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा NHS और 1948 के राष्ट्रीय सहायता अधिनियम की स्थापना हुई, जिसने जरूरतमंद लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात है। फिर 1960 से 1970 के दशक में यूके में समाज कार्य सेवाओं का महत्वपूर्ण विस्तार हुआ। यूके में हुआ 1969 के चिल्ड्रन, यंग एंड पर्सन एक्ट ने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया। 1983 में मेंटल हेल्थ एक्ट ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया। 1990 के दशक में सामुदायिक सेवा देखभाल अधिनियम की शुरुआत देखी गई, जिसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों में सहायता और देखभाल प्रदान करना था। 1890 का बाल अधिनियम, जिसने बच्चों के कल्याण पर अधिक जोर दिया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में पेशेवर सामाजिक कार्य के विकास को 19वीं शताब्दी के अंत में देखा जा सकता है। सबसे शुरुआती उदाहरणों में से एक सेटलमेंट हाउस आंदोलन था, जिसे 1880 के दशक में स्थापित किया गया था। गरीबों को सामाजिक सेवाएं और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए गरीबी क्षेत्रों में बंदोबस्त घर स्थापित किए गए थे। 1898 में न्यूयॉर्क में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य गरीबों को सहायता देना, स्वास्थ्य सहायता को बढ़ावा देना। 1909 में नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य सामाजिक कार्य, अभ्यास और शिक्षा के लिए मानक स्थापित करना था। 1930 के दशक में महामंदी के दौरान सामाजिक कार्य न्यू डील का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया। इसका उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना था। सामाजिक कार्यकर्ता सार्वजनिक सहायता कार्यक्रमों के प्रशासन 1935 में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम की स्थापना में शामिल थे, जो बुजुर्गों, विकलांगों और बेरोजगारों की वित्तीय सहायता प्रदान करना था। 1960 और 1970 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में समाज कार्य सेवाओं का विस्तार हुआ। 1960 के नागरिक अधिनियम ने नस्ल, रंग, धर्म, लिंग या राष्ट्रीय मूल के अधिकारों पर भेदभाव का प्रतिबंध लगा दिया। 1964 के गरीबी पर युद्ध का उद्देश्य शिक्षा और नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम का माध्यम से गरीबी को कम करना था। 1970 के दशक में मेडिकेड और मेडिकेयर जैसे संघीय कार्यक्रमों की स्थापना देखी गई, जो गरीबों और बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते थे। प्रोफेशनल सोशल वर्क इन इंडिया, भारत में प्रारंभिक सामाजिक कार्य गतिविधियाँ भारत में समाज कार्य गतिविधियों समाज सुधारकों के कार्य से शुरू हुई, जो देश के सामने आने वाली सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के बारे में चिंतित थे। राजा राममोहन राय 19वीं शताब्दी के
शुरुआत में एक समाज सुधारक शिक्षा, महिलाओं और अधिकारों और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू की। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। महात्मा गांधी एक अन्य समाज सुधारक थे ने गरीबी, अशिक्षा, अस्पृश्यता और जैसे सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने भूदान आंदोलन, जिसका उद्देश्य भूमिहीनों को भूमि का पुनर्वितरण करना था, और हरिजन सेवक संघ, जो अछूतों के कल्याण के लिए काम करता था, जैसे कई सामाजिक कार्य गतिविधियों की शुरुआत की। एक आध्यात्मिक नेता, समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना था। फॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन इन इंडिया। 1947 में देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत में समाज कार्य शिक्षा औपचारिक स्थापना हुई। भारत सरकार ने देश के सामने आने वाली सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं की स्थापना को पहचाना। भारत में सामाजिक कार्य का पहला स्कूल 1936 में बॉम्बे में स्थापित किया गया था, जिसे बाद में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TISS के नाम से जाना गया। 1952 में भारत सरकार ने केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड CSWB की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना। CSWB ने देश के विभिन्न हिस्सों को समाज कार्य के कई स्कूलों में भी स्थापित किया। 1960 और 70 के दशक में सरकारी और गैर सरकारी संगठनों दोनों सामाजिक कार्य के कई अन्य विद्यालयों की स्थापना की। इन विद्यालयों का उद्देश्य सामाजिक कार्यकर्ताओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना था। सोशल वर्क प्रैक्टिस इन इंडिया। भारत में समाज कार्य अभ्यास पिछले कुछ वर्षों से विकसित हुआ और सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य देखभाल, बाल कल्याण, महिलाओं के अधिकार, विकलांगता अधिकारों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विविधता पूर्ण हो गया। भारत में सामाजिक कार्यकर्ता सरकारी एजेंसी, गैर सरकारी संगठन, अस्पताल, स्कूल, समुदाय आधारित संगठनों जैसे विभिन्न सेटिंग्स में काम करते हैं। भारत में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका भी वकालत, नीति विकास और अनुसंधान को शामिल करने के लिए विस्तारित हुई। भारत में सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक न्याय, मानव अधिकार और समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चैलेंज फेस्ड बाय सोशल वर्क इन इंडिया। अब समाज कार्य इंडिया में समाज कार्य में कौन कौन सी चैलेंज या कौन कौन सी चुनौतियाँ सामने आई। भारत में सामाजिक कार्य अपर्याप्त धन, मान्यता की कमी, सीमित नौकरी के अवसरों जैसी कई चुनौतियों का सामना करता है। भारत में समाज कार्य पेशा भी विनियमित नहीं है, जो समाज कार्य शिक्षा और अभ्यास में मानवीकरण की कमी को और ले जाता है। भारत में सामाजिक कार्य के सामने एक और बड़ी चुनौती पेशे के बारे में सीमित जागरूकता है। भारत में बहुत से लोग सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका और कार्य से अवगत ही नहीं है, जो सामाजिक कार्य पहलों के लिए समर्थन की कमी का कारण बनता है।